नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसे कि सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो समिति है, जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अभी तक नहीं किया जा रहा है। दोस्तों इसको लेकर के जो जेसीएम के नेता है, जो जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने बताया है कि बहुत ही जल्द 8वां वेतन आयोग के उसका अध्यक्ष और आगे की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के दोस्तों जो जेसीएम के बड़े नेता है और भी जो यूनियन है, एसोसिएशन है, जो वर्षों से 8वां वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी को महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा बुलाया जा रहा है। सभी को एक जगह बैठाया जा रहा है और एक मीटिंग किया जा रहा है। यह दोस्तों अगले हफ्ता में जो AIRF के नई दिल्ली में जो ऑफिस है, वहां पे एक कॉमन मीटिंग होगा सभी एसोसिएशन का, और इसमें दोस्तों कॉमन ड्राफ्ट कमेटी बनाया जाएगा और सभी नेताओं का एक कॉमन मेमोरेंडम लेटर जारी किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों की अलग अलग जो यूनियन है, जो जेसीएम के नेता है, वे अपने अपने स्तर से सरकार से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, अलग अलग वेतन आयोग में अपना मांगे रख रहे हैं। तो दोस्तों इनको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी के अध्यक्षता में कॉमन ड्राफ्ट कमेटी एक बनाया जा रहा है और उसके माध्यम से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज है और जो 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो मांगे हैं, उनमें सभी नेताओं की सहमति को लेकर के सरकार के पास एक नया मेमोरेंडम लेटर दिया जाएगा और इस ड्राफ्ट कमेटी में सभी जो यूनियन एसोसिएशन है सभी की सहमति ली जाएगी और 8वां वेतन आयोग में किस प्रकार से कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बड़ी पहल अपनाया है। जैसे कि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर लेकर के हो गया, पेंशन में संशोधन हो, और पेंशन की जो मुद्दा है 8वां वेतन आयोग में पेंशन में भी बढ़ोतरी होना चाहिए, MSCP में भी संशोधन होना चाहिए, नया वेतन स्ट्रक्चर आना चाहिए। इन सारी पहलुओं पे इस जो ड्राफ्ट कमेटी बनाया जा रहा है इस पे चर्चा होगा और सरकार के पास अपनी बातें रखेंगे। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि जो अब तक आज़ादी के बाद 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है, यह 8वां वेतन आयोग है और इसमें कर्मचारियों की बहुत ही उम्मीद है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो, उसकी परचेजिंग पावर में उसका बढ़े और देश की इकोनॉमिक भी चलती रहे। इसको लेकर के 8वां वेतन आयोग में खास करके ध्यान दिया गया है और 2.57 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था, तो इसमें भी अनुमान है कि 2.57 से ऊपर ही फिटमेंट फैक्टर होगा, जिससे कि जो मिनिमम वेतन है कर्मचारियों को वह 46,260 होगा। और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने की यह गुंजाइश लग रही है, तो इससे 34,560 रुपया मिनिमम बेसिक सैलरी होने की उम्मीद है। खैर दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी नेताओं के मीटिंग में यह बात रख रहे हैं कि 2.86 की फिटमेंट फैक्टर सभी नेताओं के द्वारा सरकार के पास अपनी बातें रखे। 2.86 से नीचे की फिटमेंट फैक्टर हम नहीं ले सकते, ऐसा अनुमान है। दोस्तों अगर 2.86 की अगर फिटमेंट फैक्टर मांगते हैं तो 2.20, 2.57 इस प्रकार की फिटमेंट फैक्टर मिल सकती है। अगर आप 2.0 की मांग करेंगे तो आपको 1.92 से नीचे की फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को जो यूनियन है उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रख रहे हैं। दोस्तों जो अभी तक जो कमेटी का गठन नहीं हुआ है, तो शिव गोपाल मिश्रा जी और अन्य भी जो यूनियन है, एसोसिएशन है, सभी के द्वारा यह बताया गया कि अगले जुलाई महीना से अगर हम लोग इंतजार करते हैं, अगर जुलाई तक वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं हुआ तो हम लोग जुलाई के बाद आंदोलन शुरू कर देंगे। 8वां वेतन आयोग के लिए हम लोग संघर्ष शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी तक कमेटी का गठन हो जाना चाहिए, तो इसमें सरकार की मंशा बहुत ही स्पष्ट है। जैसे कि सरकार की क्या मंशा है आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सितंबर अक्टूबर में बिहार का चुनाव है। आप जानते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर के 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुआ और बिहार चुनाव सितंबर अक्टूबर में बिहार चुनाव है, तो इस बिहार चुनाव
इससे पहले जो अध्यक्ष और सदस्य है उसकी नियुक्ति कर ली जाएगी। अर्थात दोस्तों सितंबर अक्टूबर में वेतन आयोग की समिति का गठन हो जाएगा और दिसंबर और जनवरी 2026 से वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है काम करने की वह स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वेतन आयोग की प्रस्ताव उनकी जो प्रक्रिया है उनको पूरी तरह से उसको लागू करने में 1.5 से 2 साल लगता है। तो दोस्तों 26 से वेतन आयोग अपना काम करना शुरू करेगी और 1 साल अगर मिनिमम लेती है तो 2027 आ जाएगा और 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश का दोस्तों चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव जीतने के लिए 2027 के मध्य में वेतन आयोग अपनी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को देगी और यूपी चुनाव से पहले वेतन आयोग की जो समीक्षा रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगा और 27 के मध्य में जाकर के वेतन आयोग लागू होगा और इसके बाद फिर 28 आते आते जो वेतन आयोग की सारी जो डाउट है सभी स्पष्ट हो जाएगा और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ सैलरी मिलने लगेगा और फिर से दोस्तों 29 में फिर से लोकसभा चुनाव है। तो इस वेतन आयोग को लेकर के 29 का भी लोकसभा चुनाव जीतने की पूरी यह प्लानिंग चल रही है। जैसे कि दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन और कर्मचारियों को मुद्दा को लेकर के जो अभी वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है उनको बहुत ही नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार ने यह एक एम बनाया है कि वेतन आयोग को लेकर के हम 29 के चुनाव में अधिक सीट लाए और फिर से हम सरकार में आ जाए। तो दोस्तों सरकार की मंशा यही है कि जब चुनाव आए तो हम कर्मचारियों को कुछ फायदा को लेकर के स्पष्ट करें और हम उस चुनाव में फिर से चुनाव जीत जाए। लेकिन दोस्तों जो यूनियन जो जेसीएम एसोसिएशन के नेता है ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने जुलाई से ही संघर्ष का ऐलान कर दिए है कि अगर वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं होगा तो जुलाई से हम लोग 8वां वेतन आयोग यूपीएस में संशोधन और भी कर्मचारियों की जो मांग है उनको लेकर के हम लोग आंदोलन करना शुरू कर देंगे। इसको लेकर के जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के मंजीत सिंह पटेल है, एनएमओपीएस के विजय कुमार बंधु जी, एआईआरएफ शिव गोपाल मिश्रा, एनएफआईआर रघुवैया और भी जो बड़े बड़े जो यूनियन के नेता है सभी लोग वेतन आयोग को लेकर के संघर्ष को लेकर के अपनी बैठक कर रहे हैं। सभी एक मंच पे आ रहे हैं और सभी के द्वारा एक साथ संघर्ष किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद यही है कि आने वाले 1-2 हफ्ता के अंदर में वेतन आयोग की अध्यक्ष कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था। यही यूनियन के नेता के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में आंदोलन होगा। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट था 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो प्रक्रिया है क्यों विलंब हो रही है इसको लेकर के मैंने आपको सारा स्पष्ट इस वीडियो में कर दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? क्या जो 8वां वेतन आयोग की कमेटी में जो विलंब हो रही है उनके विषय पे आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसको चुनावी फंडा अपना बता रहे हैं? तो आप भी अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के सभी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।